हेलो फ्रेंड। गुड इवनिंग। अभी शाम का सब समय है और मैं आज शाम में इस वीडियो को आज बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला। बाकी आप लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं और मैं अभी आपके सामने हूँ जैसा हो। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन आपके बीच हमेशा कभी इंग्लिश की कुछ ग्रामर एंड मोटिवेशन लाता रहता है। उसी तरह से आज मैं फिर से आपके बीच में एक छोटा सा मैसेज लेकर आया हूँ। क्या पता ये बात आपकी ज़िंदगी में कुछ यू टर्न ला दे, कुछ आप सीख पाए। चलिए आज बात करते हैं हम अपने समय के बारे में। समय, वही समय जो आप हम अपनी घड़ी में देखते हैं, वही समय जो हम आजकल 24 घंटे में कटाते हैं और वही समय है जो हमारे बोर्न टू डेथ तक काम आता है। तो चलिए मैं इस समय के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि समय 2 प्रकार है ना? समय हमारे जीवन में 2 तरह के होते हैं। क्या-क्या? एक हमारे अच्छे समय होते हैं और एक बुरे समय होते हैं। तो सोच के देखिए, कोई-कोई इंसान बुरे समय से घबरा जाता है और कोई-कोई इंसान उससे कुछ सीख लेता है। और अच्छे समय तो सभी को चाहिए भाई दोस्त, है कि नहीं? मुझे भी, और वैसे आपको भी पता होगा कि आपको भी अच्छे समय ज़रूरत होंगे। खैर ये पैरेलल तो होता है, लेकिन ओनली आप गुड टाइम चाहेंगे तो ये तो हो नहीं सकता ना। जीवन, ये प्रकृति ऐसा बना दिया है दोस्तों कि आपको सुख और दुख, अच्छे और बुरे की दोनों भगवान पहचान कराते रहेंगे समय-समय पर। चलिए एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक समय की बात थी, एक गाँव था, उसमें वहाँ एक राजा रहा करता था, बहुत ही धनवान, बहुत ही रिच, उस गाँव का बहुत बड़ा राजा था। तो उसने एक दिन प्लानिंग किया, योजना किया कि भाई क्यों ना मैं अपने कुछ संतों का स्वागत करें। उसने अपने राज दरबार में घोषणा किया, तो उनके सारे फॉलोअर्स सुने, समझे, उनमें कुछ फॉलोअर्स अपने उस गांव में रहने वाले कुछ संतों को आमंत्रित किए, इनवाइट किए कि भाई कुछ ऐसे अमुक तारीख में हमारे इस राज घराने में आप लोगों का स्वागत का प्रतीक रखा गया है। तो ये बात राजा ने उस संतों तक अपने अनुयायियों के थ्रू पहुंचा दिया। वो दिन आया, जितने संत गांव में रहा करते थे वो सारे संत उनके राज दरबार में आए। वहाँ सभी भव्य तरीके से आयोजन किया गया था उनकी स्वागत के लिए। तो संत आए, संत आने के बाद उनकी बहुत सारी, जैसे पहले समय में कैसे हुआ करते थे, नीचे बैठा करके बहुत ही पैर धोना, चरण को धोना, हाथ धोना, अच्छे एक पत्तल, एक तरह से केले के पत्ते बिछाकर उनकी भोजन अन्नकूट देना, ये सब हुआ, समझ के चलिए। सारे अच्छे, सारे संत खुश हुए उनके राजा के स्वागत से। सारे संत खुश होने के बाद उसमें से एक संत ने जाते जाते उन्हें एक ताबीज देकर जा रहे थे, और उस ताबीज में एक छोटा सा चिट्टा, एक छोटा सा रिटन कुछ टिप्स लिखा हुआ था। तो जो भी है वो आगे बात करते हैं। तो छोटे सी चिट्टा उसमें था, और उस ताबीज को देते वक्त संत ने राजा को कहा कि राजा, इस चिट्टे को उस समय खोलना जब तुम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहोगे या फिर बुरा समय होगा तुम्हारा, उस समय खोलना। तो राजा ने स्वीकार किया, आत्मजत सिर झुका करके संत का प्रणाम किया, बोला ठीक है संत महाशय, आपकी जैसी आज्ञा। तो उस ताबीज को राजा ने अपने गले में पहन लिया। इस तरह से कुछ दिन गुजरे। तो आपको भी पता है कि राजा अगर है तो उनके कुछ शत्रु भी तो होंगे ही ना। तो सोच के देखिए, तो शत्रु कुछ बलवान ही होते हैं। तो यहाँ पे एक समय ऐसा आया कि राजा पर आक्रमण हुआ, उसके कुछ शत्रु ने उस पर आक्रमण किया। आक्रमण में बहुत सारे राजभवन के बहुत सारे सामान विघटित हुए, बहुत सारे युद्ध में बहुत सारे उनके फॉलोअर मारे गए, यहां तक कि राजा को खुद उस राज दरबार से छोड़कर भागना पड़ा। सोच के देखिए, क्योंकि उनकी अब जान पर आ चुकी थी, इसलिए
उनकी जान पर आ चुकी। तो भाई सबको अपनी जान प्यारी है, चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, अंत में उस परिस्थिति को समझते हुए इंसान वो काम कर बैठता है। तो खैर उनके सारे जितने भी उनके बॉडीगार्ड थे सब मारे गए, इतनी हताहत युद्ध हुई थी कि कल्पना मात्र नहीं था। तो उस राजा ने अपनी जान को बचाते बचाते जंगल की ओर भाग गए, जंगल की ओर भागे। सोचिए, अब जंगल की ओर भाग तो रहे हैं, पीछे पीछे उनके शत्रु भी भाग रहे हैं, भागते राजा भाग रहे हैं, उनकी अपने शत्रु की पैरों की आवाज, बोली, गुंजन, है घोड़ों की आवाज, ये सब सुनाई दे रहा है। अब सोच लीजिए कि ये जो आवाज सुनाई दे रहा है, अब वो उसको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमारी जान तो अब खतरे में है। इसलिए उसने अब उस दिन का इंतजार, उस दिन का याद आ रहा था उस राजा को कि भाई हम क्या करें, हमारी तो जान खतरे में है, तो हम कर क्या सकते हैं। तो उसने उस दिन उस ताबीज के चिट्टे को खोला। तब उसने उस चिट्टे में, जानते हैं क्या लिखा हुआ था? उस चिट्टे को जब वो खोला तो उस चिट्टे में एकमात्र एक शब्द लिखा हुआ था कि ये दिन भी, ये समय भी कट जाएगा। सोचिए, एक छोटे से लाइन उस राजा को बहुत कुछ सिखाकर चला गया। तो उस समय इस शब्द को पढ़ने के बाद उस राजा को बस एक ही चीज मोटिवेशन आया कि शायद ये जो समय है सच में हमेशा नहीं रहेगा। तो धीरे 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 वो भागता रहा। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ, उसे आभास हुआ कि हमारे जो कुछ शत्रु थे वो पीछा करना छोड़ दिए हैं, पीछे भाग गए हैं। बहुत सारे ऐसे शत्रु हैं। फिर जाकर के कुछ दूरी जाकर के वो थोड़ा सा छुप कर देखें कि क्या पता शत्रु कहीं छिपे हुए तो नहीं है, लेकिन नहीं, बहुत सारे शत्रु बहुत आगे चले जा चुके थे। तो उस दिन इस तरीके से राजा वहां से अपने राजभवन पहुंचा। अब देखिए, हम इस छोटे से कहानी के माध्यम से हम आपको बस इतना ही समझाना चाह रहे थे दोस्तों कि हमारा जो कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, हमारी कितनी भी ऐसी वर्स्ट पोजीशन क्यों ना हो, हम उस परिस्थिति से अगर खुद लड़ पाते हैं, अगर खुद को संभाल पाते हैं, तो समझिए वो आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। बशर्ते मैं जानता हूं कि ऐसी बुरी समय जो हमारा होता है वो तलवार के नोक पर चलने के बराबर होती है, ये हमें भी पता है, लेकिन उस चीज का तो सामना आप ही को करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जरूर आप ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियों को हंसकर सामना करें और अपने आप में धैर्य बनाए रखें, पैसेंस रखें। ठीक है, आज हमारा बुरा समय है, अरे भाई कल ठीक हो जाएगा। अगर उस बुरे समय से हम घबरा करके कुछ कर बैठते हैं, जैसे कि आजकल के समाचारों में आप सुन रहे होंगे, लोग सुसाइड करते हैं बहुत सारे ऐसे बातों से, बहुत सारे ऐसे यातनाओं से। नो, नहीं दोस्तों, कभी नहीं। ये जिंदगी बहुत प्यारी है दोस्तों, ये जिंदगी बहुत मूल्यवान, बहुत प्रीसियस है। ईश्वर ने बहुत कुछ सोचकर हमें बनाया है, इसलिए इस जीवन को यूं ही ना जाने देना। बस अपने, अगर आपने बुरे समय को संभाल लिया तो समझो जीवन की तो परेशानी खत्म हो गई है। ठीक है ना? तो चलिए, इस बात से आप यही समझिए कि बस हमें अपने अच्छे समय और बुरे समय को बराबर नजर से देखना है, न कि अच्छे समय में बहुत सारे एंजॉय करना है और बुरे समय में बैठकर रोना है। दिस इज नॉट फेयर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, तो बुरे समय पर भी मुस्कुराना है और अच्छे समय में तो यूं ही आप मुस्कुराते होंगे। खैर, एक सेल्फी लेने के लिए मुस्कुरा कर फोटो अच्छे करते हैं, तो जीवन को खुशमय बनाने के लिए क्या आपको मुस्कुरा नहीं सकते? तो इसलिए आज मैं इस छोटे से कहानी के माध्यम से बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप भी
आप भी खुश रहो और आप भी उस बुरे समय को अच्छे से सामना करो। चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।